अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह आज आप एक और सिनफ़ नज़म की जो है उससे मुतारिफ़ होंगे। एहसान दानिश बहुत बड़े शायर हैं। इन्होंने लिखी है नज़म नात। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की है। तो एहसान दानिश जो है बहुत बड़े शायर हैं। 1914 में इनकी पैदाइश है और 1982 में इनकी वफ़ात है। एहसानुल हक नाम और दानिश तखल्लुस था। एहसानुल हक नाम और दानिश तखल्लुस था। एहसान दानिश के कलमी नाम से मशहूर थे। कांधला ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर यूपी में पैदा हुए। वालिद की माली हालत नागुफ्ता थी। अरबी और फ़ारसी हाफिज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा से पढ़ी। स्कूल में सिर्फ चंद जमातें पढ़ सके और ग़ुरबत की वजह से तालीम का सिलसिला मुनक़ता करना पड़ा। बचपन ही से मेहनत मजदूरी करने लगे। मजदूरी करने लाहौर आए तो ईंटें ढोईं, मामारी की। मामारी मतलब इमारतों की तामीर। चौकीदारी करते रहे, चपरासी और माली भी रहे। इस दौरान में लाइब्रेरियों में भी जाते रहे, मुताला जारी रखा। मौजू तबा थे, शेर गोई का शौक़ भी था। काजी मोहम्मद ज़की की सोहबत मिली तो शेर कहने लगे। एहसान दानिश कादरुल कलाम शायर थे। उनकी शायरी मशरक़ी इक़्तिदार की आइनादार है। उन्हें गज़ल और नज़म दोनों पर यकसा कुदरत हासिल थी, मगर इनकी वजह शहरत उनकी नज़में हैं। उनकी नज़मों में जहाँ आम आदमी के दुखों का इजहार मिलता है, वहाँ कुदरती मनाज़िर की उम्दा तस्वीर कशी की गई है। उन्हें मज़दूर शायर कहा जाता है। उनकी तसनीफ़ में हदीस ज़िंदगी, दर्द ज़िंदगी, नवाए कारगर, आतिश खामोश, गोरस्तान, ज़ख्म मरहम और शराज़ा शामिल हैं। उनकी आबीती जहान दानिश बहुत मकबूल हुई। एहसान दानिश के बारे में भी आपने पढ़ा कि एक मज़दूर शायर थे। पाकिस्तान हिजरत करके आए, मज़दूरी भी की, ईंटें उठाईं, गारा उठाया, फुटपाथ पर सोए, फ़िक्र फाका की ज़िंदगी बसर की, लेकिन अपनी तालीम के सिलसिले को मुनक़ता नहीं होने दिया बल्कि उसे जारी रखा। इनकी लिखी हुई एक नज़म जो हमारे सिलेबस में शामिल है, नज़म नात। नात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जज्बा उजागर किया गया है कि आप देखिए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान हमारे ईमान का हिस्सा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुल नबिय्यीन हैं और अल्लाह ताला के आखिरी महबूब पैगंबर हैं। अब इसकी तशरीह देख लेते हैं। दो आलम का इमदादगार आ गया है, अमीन आ गया, गमगुसार आ गया है। अज़ीज़ तलबा, आपको पहले भी बताया था कि जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मानी आपने साथ साथ नोट करने हैं। तो यहाँ पर आलम जो है, दो आलम मतलब दो जहान, दुनिया और आखिरत। आलम का मतलब दुनिया, दो आलम, दो जहान। इमदादगार का मतलब है मदद करने वाला, सहारा बनने वाला। और अमीन अमानत रखने वाला। गमगुसार गम खाने वाला, हमदर्द। मतलब कि दोनों जहानों में बनी नौ इंसान की मदद करने वाले अमानतदार और हमदर्द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। इसमें एहसान दानिश इस शेर में फरमा रहे हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात हसना की तौसीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों में बनी नौ इंसान की मदद करने वाले, रहबरी करने वाले, अमीन और हमदर्द हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक़ कायनात हैं। दोनों जहान और उनमें मौजूद मौजूदात सब उनकी ज़ात बाबरकत के बाइस वजूद में आए। इन्हें दो जहानों के लिए इस राह पर रहमत बनाकर भेजा गया, जैसा कि कुरान पाक में भी फरमाया गया, इन्ना अरसलना का रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। वो गरीबों, मस्कीनों, बेवाओं, यतीमों के काम आने वाले, ग़ुलामों को ग़ुलामी से निजात दिलाने वाले और जहालत की तारीकियों में भटकने वालों को सीधी राह दिखाने वाली हस्ती थी। उनकी आमद से कबल इंसानियत गुमराह कुन जहालत का शिकार थी। उन्होंने इंसानियत को फरसुदा रस्मों से निजात दिलवाई और उन्हें
बुतों के ज़ोर सर झुकाने से निजात दिलाई। उन्हें सादिकुल अमीन के लक़ब से पुकारा जाता था क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुफ़ार मक्का भी अपनी अमानतें रखते थे। खुदाई अमानत हो या बशरी अमानत, उन्होंने अमानतदारी की बेहतरीन मिसाल कायम की। वो इस जहान फ़ानी में लोगों की इस्लाह के लिए रहबरी का फ़रीज़ा सरअंजाम देते रहे और जहान दायमी में भी शफ़ाअत और बख्शिश का वसीला बनेंगे इंशाअल्लाह। शेर नंबर 2 में गरीबों की जान को, यतीमों के दिल को सकून हो गया है, करार आ गया है। इसमें बताया गया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से गुरबा और यतामा यानी यतीमों के दिल और जान को करार हासिल हुआ। इसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत हस्ती की बदौलत गुरबा यतामा को सरपरस्ती हकूक़ हासिल होने का तज़किरा करते हुए कहते हैं शायर कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैसत से कबल गरीब जुल्म की चिक्के में पिस रहे थे, नस्ल दर नस्ल सूद के जाल में जकड़े हुए थे। गरीबों को जान के लाले पड़े थे, यतीमों के दिल एहसास महरूमी से बेकरार रहते थे। ऐसे में गरीबों यतीमों के यतीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो उनकी ज़िंदगी बन गई। अब इसमें अरब माशरा में अफरा तफरी आम थी, हर तरफ बेकरारी बेसकूनी का आलम था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से हर तरफ अमन हो गया। तीसरे शेर को देखते हैं कि असूल मोहब्बत है पैगाम जिसका, वो महबूब परवरदिगार आ गया है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के महबूब बाकमाल होने का मकाम हासिल है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में इंसानों के लिए पैगाम मोहब्बत को ख़ास अहमियत हासिल है। इसमें शायर फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलों से नफ़रतें मिटाने के लिए तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आम था कि जिसको पहचानते हो जिसको नहीं पहचानते हो सभी को सलाम करो, एक दूसरे को तोहफ़े तहाइफ देते रहा करो, ऐसा करने से मोहब्बत बढ़ती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से कबल अरब माशरे पर नज़र गाय डाली जाए तो मालूम होगा कि माशरा तबाही की आखिरी हद को छू रहा था। माशरा जहालत की अथाह गहराइयों में डूबा हुआ था, ग़ुलामों के साथ नारवस सलूक बरता जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए तो अरब के माशरे की काया ही पलट दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी को माशरे में वक़ार इज़्ज़त का मकाम अता किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त और रहमत सिर्फ़ इंसानों तक महदूद नहीं थी बल्कि इसमें जामा परिंदे भी शामिल थे, यानी हर जी रूह के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और मेहरबानी यकसा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की महबूब तरीन हस्ती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की गोया उसने अल्लाह की इताअत की। शेर नंबर 4, अब इंसान को इंसान का इरफान होगा, यकीन हो गया, एतबार आ गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात के ज़रिए इंसानों को पहचान अता फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किरदार की बदौलत लोगों के अंदर यकीन और एतबार को मुस्तहकम फरमा दिया। अब इसमें शायर कह रहे हैं कि पहले ज़माना जहालियत में जैसे इंसान का दुश्मन था, वालिदैन की नाफरमानी थी, माशरती कदरें मिट चुकी थीं, चोरी फ़ख्र बन गई थी, शराफत कमज़ोरी गर्दानी जाती थी। इन हालात में महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, इंसानों को इंसानियत का सबक पढ़ाया, इंसानियत का वक़ार बढ़ाया, इंसान को असर नो मसनद अशरफुल मखलूक़ात पर बिठाया। अब देखेंगे इसमें लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जीने के तरीक़े बताए, जिसने अपने कमाल तरीन अखलाक़ हसना की बदौलत लोगों की बेयकीनी को हक़ुल यकीन में बदल डाला, लोगों के लिए दूसरों की जान माल औलाद की तौक़ीर को यकसा करार दे दिया, बड़ों का एहतराम लाज़मा शराफ़त ठहरा और बच्चों पर शफ़क़त करना तहज़ीब जाना गया। ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही ज़ात है जिसने इंसान को अज़मतें और रिफ़तों पर ला खड़ा किया जिसका वो हक़दार था। इंसानों को जामे मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फ़रमाया, इंसानों के अंदर से नफ़रत को निकाल बाहर किया। मोहब्बत उनको ओढ़ना बिछौना बनाने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। शेर नंबर 5, बुझेगा ना जिसका चराग है मोहब्बत, वो पैगम्बर ज़ी वक़ार आ गया है। अब इसमें बुझेगा ना जिसका चराग है मोहब्बत, यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ज़ी वक़ार बुलंद मर्तबे वाला आली मर्तबा, इनकी हिदायत की शमा हमेशा रोशन रहेगी। इसमें शायर फरमा रहे हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादी आलम है, अपने अहद से लेकर
ता क़यामत आने वाले इंसानों के लिए रहनुमा हैं। उन्होंने जहालत की तारीकियों में हिदायत का चिराग रोशन किया, गुमराही के अंधेरे ख़त्म हो गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की बरकत थी। उनका फैज़ान था कि अरबों की माशरती, सियासी, अखलाकी गुमराही शाइस्तगी और तहजीब में बदल गई। इंसानों और जानवरों को उनके हकूक़ मिले। उनकी तरबियत याफ्ता हमराहियों ने रुश्द व हिदायत की तालीमात को आम किया। सारा आलम उनसे मुस्तफ़ीद हुआ। उनका ये फैज़ान रुका नहीं, बल्कि अभी तक जारी व सारी है और ता क़यामत तक जारी व सारी रहेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले 1,24,000 पैगम्बर इंसानों की रहनुमाई और इस्लाह के लिए मबूस किए गए। इन तमाम अम्बिया रसूल की तालीमात उनके अपने अहद के इंसानों के लिए थी, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात दुनिया तक की इंसानियत के लिए है। यह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान है कि इनकी हिदायत का चिराग हमेशा रोशन रहेगा और ज़ुल्मत में भटकने वाली इंसानियत इससे नूर और ताबिश हासिल करती रहेगी। वो इतने ज़ी वक़ार हैं कि सैयदुल अंबिया ख़त्मुल रसूल हैं। अल्लाह ताला ने जैसा कि कुरान पाक में इरशाद फरमाया, व रफ़अना लका ज़िक्रक, बेशक ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपके ज़िक्र को बुलंद किया। शेर नंबर 6, ज़माने को अब अपनी मंजिल मुबारक के एक खिज़र सद राह गुज़ार आ गया है। यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैकड़ों राहों के रहनुमा हैं। ज़माना जिस मंजिल को हासिल करना चाहे उनकी रहबरी में हासिल कर ले। एहसान दानिश ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क से लबरेज़ होते हुए फ़रमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अहले दुनिया के लिए कामिल नमूना है। अहले ज़माना खा किसी शोबे के मुसाफिर क्यों ना हो, उन्हें रहबरी के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मुकम्मल रहनुमाई मिलेगी। कोई बाप है तो फ़ातिमा के बाप को देखे, तो शौहर है तो खदीजा आयशा के शौहर को देखे, भाई है तो हज़रत हलीमा सादिया की बेटी के रज़ाई भाई को देखे, बादशाह है तो रियासत मदीना के वाली के असूल इंतज़ाम और रहन सहन को देखें। कोई मसला है तो अरब माशरे में बिलूम और पूरी दुनिया में बिलखसूस इनकलाब बर्पा करने वाली की तालीमात का मुताला करें। कोई भूखा है तो मदीना के हुक्मरान को देखे जो खुद भूखा रहकर दूसरों को खिलाता था। कोई बुर्दबार साबिर बनना चाहता है तो दूसरों को अपने अजीज़ों का खून और कर्ज़ माफ़ करने वाले के उसवे को देखे। अलगर्ज़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हर शोबे के लिए, हर इंसान के लिए मुकम्मल नमूना मौजूद है। जैसा कि कुरान पाक में फ़रमाया अल्लाह ताला ने कि बेशक तुम्हारे लिए तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। अहले ज़माना जिस भी मंजिल को चाहे तो उन्हें चाहिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादी आलम की ज़िंदगी से रहनुमाई हासिल करें। उन्हें मुबारक हो, ये आसान है क्योंकि उनके पास ज़िंदगी की हर राह का खिज़र राह मौजूद है। अब हम इसकी मशक देख लेते हैं कि इसमें सवालात के जवाबात हैं। जैसा कि पहले भी मैंने आपको अर्ज़ किया कि ये सवालात के जवाबात आपने स्कूल की तरफ से मुहैया किए गए नोट से याद करने हैं। उसमें तरीक़ाकार लिखा हुआ है कि लिखने का तरीका ही क्या होगा, तो इसलिए आपने वहाँ से याद करने हैं। अभी मैं आपको सिर्फ उसकी बुलंद ख़वानी करके दिखाती हूँ कि सवाल नंबर 1 है, दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। नात के पहले शेर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी सिफ़ात बयान की गई हैं? तो इसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सिफ़ात कि इस दुनिया में भी और दूसरी दुनिया में भी हमारे मददगार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानतदार हैं, यानी लोगों की अमानतों की हिफाजत करते हैं। लोगों का गम बांटने वाले यानी गमगुसार हैं। दूसरे शेर के मुताबिक किसको सुकून मिला? तो इंसान को इंसान का इरफान हो। दूसरे शेर के मुताबिक गरीब की जान को सुकून मिला। तीसरा सवाल है, इंसान को इंसान का इरफान होने से क्या मुराद है? इसका जवाब ये है कि इरफान का मतलब होता है पहचान, शनाख्त। असल में इरफान अल्लाह ताला की पहचान को कहते हैं। इंसान को इंसान का इरफान होने का मतलब है कि एक इंसान दूसरे इंसान को पहचान रहा है, अपने फ़राइज़ से आगाह हो रहा है, इस बात को पहचान रहा है कि एक इंसान की तख्लीक से अल्लाह ताला का क्या मकसद है, वो अपने मर्तबे को पहचान रहा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को इस बात से रोशनास करवाया कि इनकी पैदाइश का मकसद ही अल्लाह ताला की इबादत है। उनको चाहिए कि अल्लाह ताला की इबादत करें, यही उनके लिए बेहतर है। शायर के नज़दीक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम क्या है? शायर के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मोहब्बत करने का असूल है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
का पैगाम है कि दूसरे से अच्छे तरीके से पेश आओ, किसी को दुख या तकलीफ़ ना दो, बल्कि आपस में प्यार और मोहब्बत से रहो। नात के आखिरी शेर में खिज़र अलैहिस्सलाम से कौन सी हस्ती मुराद है? तो इसमें आखिरी शेर में खिज़र अलैहिस्सलाम से मुराद हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है, जिस हज़रत खिज़र भटके हुओं की रहनुमाई फरमाते थे। इसी तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत ने भटकी हुई इंसानियत की रहनुमाई फरमाई। लोग अल्लाह वहदहू ला शरीक को भूल कर खुद साख्ता बुतों के सामने सजदा रेज़ होते थे। हर तरफ जुल्म और सितम का बाजार गर्म था। लोग जहन्नम के सज़ावार ठहर चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भटकी हुई इंसानियत की रहनुमाई फरमाते हुए अल्लाह ताला की पहचान करा दी। इस तरह लोग जहन्नम की आग से बच गए और जन्नत के हकदार बन गए। इसके बाद मुख्तसर सा नज़म का ख़ुलासा ये है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों के लिए बेहतरीन मावन हैं, अमीन हैं, गम के मारों के असली गमगुसार हैं, गरीबों यतीमों के दिलों की धड़कन और अरवाह का चैन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को असूल मोहब्बत से आशना किया, लोगों के अंदर बेयकीनी की कैफियत को हक़्क़ुल यकीन में बदला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत की रोशनी के जो चिराग रोशन किए वो कभी गुल ना होंगे। ऐसा ज़ीशान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावक़ार नबी आया जिसने इंसानों को वक़ार अता किया। ज़माना अपनी मंजिल ज़रूर पाएगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में उसे खिज़र 100,000 राह जो मिल गया है। सवाल नंबर 3 देखेंगे कि मतन की रोशनी में दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। ये नात किस शायर का हदिया क़ीदत है? तो ये नात एहसान दानिश, नंबर 3 ऑप्शन दुरुस्त है। नंबर 2, मतन के मुताबिक महबूब परवरदिगार का पैगाम क्या है? नंबर 1 असूल मोहब्बत है, गमगुसारी गरीब नवाजी है, अमानतदारी या ये सब? तो इसका जवाब ये है यह माहिर ऐसा इसका जवाब ये है कि मतन के मुताबिक महबूब परवरदिगार का पैगाम असूल मोहब्बत है, अमानतदारी है, गमगुसारी गरीब नवाजी, यानी कि सब ही इनके पैगाम हैं। इसके बाद है जी नंबर 4, ज़माने को मंजिल के मुबारक होने की नवीद क्यों दी गई? कामिल रहनुमा के आने से, एक खिज़र सद राह गुज़ार की आमद की वजह से, इंसान का इरफान होने से, किसी की भी नहीं। तो इसका जवाब ये है कि खिज़र सद राह गुज़ार की आमद की वजह से। नंबर 5, पैगंबर ज़ी वक़ार के चिराग मोहब्बत के बारे में क्या कहा गया? रोशन तर होगा, हमेशा रोशन रहेगा, कभी नहीं बुझेगा, ये सब दुरुस्त हैं। अब इसमें इसका जो जवाब है वो यही है कि पैगंबर ज़ी वक़ार के चिराग मोहब्बत के बारे में कहा गया है कि कभी नहीं बुझेगा। नंबर 3 ऑप्शन इसका दुरुस्त जवाब है। अल्फाज पर एराब जो है इंशाल्लाह आप कॉपी पर ही लगाएंगे और उसका तरीक़ाकार भी देखेंगे। इसके अलावा मुनासिब लफ्ज़ चुनकर मिसर मुकम्मल करें। बुझेगा ना जिसका चिराग मोहब्बत। नंबर 2, यकीन हो गया है, करार आ गया है। नंबर 3 में अब इंसान को इंसान का इरफान होगा और ज़माने को अब अपनी मंजिल मुबारक। नंबर 8, इसमें मुतल्लिक़ अल्फाज से मिलाना है। इमदादगार यानी गमगुसार, असूल मोहब्बत पैगाम, यकीन, एतबार, खिज़र राहगुज़ार, इंसान, इरफान। अज़ीज़ तलबा, ये तो आज का लेक्चर, और अब इस लेक्चर को अच्छे तरीके से गौर से सुनेंगे और सवालात के जवाबात जो आपको मशक़ में करवाए गए हैं वो स्कूल की तरफ से दिए गए नोट से आप याद करेंगे। तो आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।